ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों बहनों सबों को जय यीशु। ईश्वर ने हमें एक ऐसी इच्छा डाल दी है जिसके बदौलत हम दूसरों के द्वारा सराहे जाना चाहते हैं या फिर अपने आप को महत्वपूर्ण समझे जाना चाहते हैं, और यही प्रोत्साहित तत्व हमारे सामाजिक जीवन को संचालित करता है। यदि हम दूसरों के द्वारा ना समझे जाएं और या फिर ना स्वीकारे जाएं तो हम समाज से बाहर समझे जाते हैं। समाज में हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। हमें लगता है कि हम समाज से तिरस्कृत हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हम सामाजिक या पारिवारिक दृष्टि से स्वीकारे जाना चाहते हैं, समाज के भाग में होना चाहते हैं, और इस संदर्भ में हम एक दूसरे के गुलाम हो जाते हैं। इसलिए आज के सुसमाचार के द्वारा यीशु ने हमें सावधानी बरतने की सलाह देते हैं और कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन नहीं किया करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। एक तरफ जहां वे पुरस्कार की बातें करते हैं, वहीं वे यह भी याद दिलाते हैं कि हमें सामाजिक नहीं बल्कि ईश्वरीय पुरस्कार की चिंता करनी चाहिए। इस संदर्भ में सोचने वाली बात यह है कि आखिर में हमारा पुरस्कार क्या हो सकता है। यीशु जिस पुरस्कार की बात करते हैं वह स्वर्ग नहीं बल्कि हमारे प्रेम करने की प्रवृत्ति में एक बढ़ोतरी और ईश्वर के साथ हमारे गहरी रिश्तेदारी में है, जिससे हम ईश्वर के जैसा हमारी प्रवृत्ति हो। यह पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जिससे हमने निःशुल्क रूप से पाया है और उससे आध्यात्मिक आनंदित है, या फिर हम स्वर्गिक स्थान के सुयोग्य हो जाते हैं। इसलिए परिस्थिति में हम सुसमाचार की बातों को पूर्ण करते हैं, जो कहता है, धन्य हैं वे जिनके हृदय निर्मल हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। इसलिए चालीसा के शुरुआत में ही यीशु उस परिपक्वता को प्राप्त करने के लिए 3 तरह के महत्वपूर्ण कार्यों की सलाह देते हैं: दान, प्रार्थना और उपवास। ये यहूदी आध्यात्मिकता की महत्वपूर्ण स्तंभ है जिससे यीशु ने एक नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। पहला, दान। यीशु ने के जीवन काल में इस्राएलियों के गांव में यह प्रथा थी कि लोग निर्धनों या परित्यक्त लोगों की सहायता के लिए दान उठाते थे। लोगों के लिए यह बहुत बड़ी गर्व की बात थी, पर लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और अपने लिए धन इकट्ठा किया था। धार्मिक अनुष्ठान के समय एक ऐसी भी प्रक्रिया थी जहां लोगों की दयालुता को स्वीकार किया करते थे। उन्हें मंच पर आमंत्रित कर सम्मानित किया जाता था। वे शास्त्रियों के साथ बैठ सकते थे। इससे यीशु अवश्य ही हताहत थे, क्योंकि बहुधा यहाँ वही लोग बैठते थे जो पखंडी अर्थात वे लोग अवश्य ही लोगों के लिए दान दिया करते थे, पर इन दानों में उनकी पखंडता ही छुपी हुई थी। इसलिए आज हमें एक नए तरह के दान के बारे में बताया जाता है, और वह है न्याय। हर यहूदी के लिए दान केवल दान पेटी में कुछ रुपये गिराना नहीं है, बल्कि न्याय को पुनः स्थापित करना है। और यह हमेशा याद रखना है कि दुनिया की चीज मनुष्य की नहीं बल्कि ईश्वर की है, और इसलिए जिनसे अधिक ले लिया है उसे लौटा देना है। जिसकी कल्पना ईश्वर करते हैं। आज एक तरफ जहां माता कलीसिया हमें दान के लिए कुछ प्रेरित करती है, वहीं हमें पुनः आगाह भी करती है कि हम आत्म मंथन करें। क्या हमारे दान पखंडता के लिए है, या फिर हम समाज में पुनः न्याय को स्थापित करने के लिए जिसकी कल्पना ईश्वर करते हैं। दूसरा, प्रार्थना।
आज हमारी प्रार्थना संकट काल या आपातकालीन स्थिति में है। यह इसलिए ऐसा नहीं है क्योंकि इसमें अविश्वास की कमी है, बल्कि इसलिए कि इसके मूल्य को समझ पाना बहुत ही कठिन है। ऐसी स्थिति में हम इस चालीसा काल के दौरान कैसे प्रार्थना करें, क्या सिखाई गई प्रार्थना को बार बार दोहरा कर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ख्रिस्त कहते हैं, प्रार्थना करते समय कायद यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थना करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। यीशु के समय में भी दो तरह की प्रार्थना थी, एक सार्वजनिक और दूसरा निजी, जो मंदिर में होती थी। और सड़कों पर दिन में 2 बार सार्वजनिक प्रार्थनाएं की जाती थी, सुबह 9 बजे और दोपहर 3 बजे, और उसी क्षण मंदिर में बलिदान चढ़ाए जाते थे। इस क्षण हर एक धर्मनिष्ठ यहूदी, चाहे वह कहीं भी हो, यरूशलेम की ओर मुड़ जाता था और आध्यात्मिक रूप से उस बलिदान में सहभागी होता था। यीशु इन प्रथाओं की निंदा नहीं करते, बल्कि यह अवश्य चाहते हैं कि यह आडंबर के कारण और प्रभावहीन ना हो जाए। इसलिए वे निजी प्रार्थनाओं पर जोर देते हैं। यह प्रार्थनाओं की पुनरावृत्ति या हमारे मांगों की सूची नहीं है और न ही ईश्वर को मनाने का माध्यम है, बल्कि यह तो एक संवाद है जिसके द्वारा हम ईश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन का भाग बना लेते हैं, जिसमें हम उनकी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इस तरह प्रार्थना सबसे पहले परमेश्वर की योजनाओं को बिना किसी अपेक्षा के स्वागत करना है, जिसके लिए एकाग्रता और अनुकूल परिवेश की भी आवश्यकता होती है। तीसरा, उपवास। यीशु के समय भी उपवास धर्मी व्यक्तियों की पहचान थी, जो सामान्यतः सप्ताह में 2 दिन सुबह से शाम तक सभी तरह के खानों से परहेज रखते थे, और इसलिए रोमन साम्राज्य में भी इसकी दाद दी जाती थी। लोगों को यहूदियों की भांति उपवास करने की सलाह दी जाती थी। जमीन पर लेटना, अपने आप को प्रताड़ित करना, खाना से परहेज करना इत्यादि इस प्रक्रिया के अभिन्न अंग थे, जिससे कहीं न कहीं लोगों को यह पता चलता था कि लोग उपवास कर रहे हैं। इसलिए यीशु आज एक नए तरह के उपवास की घोषणा करते हैं। वे हमें अपने चेहरे को साफ, आनंदित रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि हमारे बलिदान दूसरों को नजर में न आए। उपवास करने वाला ख्रिस्त अपने उपवास के द्वारा दूसरे अन्य लोगों को आनंदित होते देखकर खुश होता है। वह उपवास हमें अपने स्वार्थ को भुलाने में मदद करता है। यह हमारे प्रेम को दूसरों के साथ साझा करता है और स्वर्ग राज जाने में हमारी मदद करता है। इसलिए आज हम मनन करें कि हमारे दान, प्रार्थना और उपवास हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनते हैं। याद रखें, यीशु ने हमें अपनी प्रार्थना में सर्वप्रथम परमेश्वर की स्तुति करने और तब अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने की सलाह देते हैं, और यह आशा रखते हैं कि हम ऐसी स्थिति में ना हो जिसकी हम सामना ना कर सकते हैं। इसलिए आज हम अपनी इच्छाओं की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें, ताकि हम अपने आप को भाली भांति समझकर ईश्वरीय इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता सकें और इस समाज में न्याय को पुनर्स्थापित कर सकें। आमीन।